नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में छंद प्रकरण में मात्रिक छंद के समाप्त होने के बाद वर्णिक छंद लेकर के उपस्थित हुए हैं। अब हम देखेंगे वर्णिक छंद है क्या और वर्णिक छंदों के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। और मात्रिक छंद जैसा कि पहले देखा गया था और उसी क्रम में वर्णिक छंद देखेंगे, यानी जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। आइए हम पहले देखते हैं वर्णिक छंद क्या है। ठीक, जैसे वर्णिक छंद, वर्णिक छंद क्या है। ठीक, पहले वर्णिक छंद हम क्लियर कर लेते हैं। वर्णिक छंद का मतलब क्या है। ठीक, जिन छंदों की गणना, ठीक, गणना, जिन छंदों की गणना गणों के, गणों माने जगण, मगण, तगण, रगण, ठीक, गणों से, गणों के आधार पर की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक, यानी जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाए या गणों के आधार पर की जाए उसे क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। और वर्णों के आधार पर भी की जाए तभी वर्ण भी बताएंगे, यानी जहां पर वर्णों के आधार पर क्या छंदों की गणना की जाए वहां पर यानी क्या है वर्णिक छंद। या इसी को हम कह सकते हैं यानी जिस छंद में यानी क्या गणों की पहचान, गणों के आधार पर क्या गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। जैसे आ जाता है इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, दूसरा उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, तीसरा मालिनी, ठीक, बसंत तिलका, बसंत तिलका जैसे छंद आ जाते हैं। ठीक, यानी बसंत तिलका जैसे छंद आ जाते हैं। तो अब हम एक यानी क्या इंद्रवज्रा छंद को अगले पेज में हम देखेंगे कि यानी ये तो पेज नंबर 1 था जहां पर वर्णिक छंद के परिचय हमने देखा है। वर्णिक छंद क्या है। देखिए छंद के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, यानी मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और कुछ क्या है काव्य शास्त्रकारों ने मुक्तक छंद भी माना है, जो निराला जी का संपूर्ण साहित्य लिखा गया जिसमें। अब देखिए मात्राओं के आधार पर जिस छंद की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद, मात्रा माने लघु और गुरु। वर्णों के आधार पर या गणों के आधार पर जिन छंदों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 छंद हमने यहाँ पर अभी देखा, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी और क्या है बसंत तिलका। ठीक, अब हम एक एक छंदों को देखते हैं कि उनके लक्षण क्या है, उनमें वर्ण कहाँ है और उसके बाद उनका स्पष्टीकरण क्या है। तो अब हम इस पेज में देखेंगे क्या है कि इंद्रवज्रा छंद क्या है। ठीक, हम देखेंगे इंद्रवज्रा छंद देखेंगे। ठीक, हम इंद्रवज्रा छंद देखेंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, जहां आपको समझ में आए ना आए या जहां स्पष्टता ना नजर आए वहां कमेंट भी करें। तो आइए हम वर्णिक छंद के क्रम में देखेंगे क्या है, यानी क्या है वर्णिक छंद के क्रम में पेज नंबर पहला है और वर्णिक छंद हम पढ़ने चल रहे हैं। तो इसमें पहला जो छंद पढ़ेंगे वह कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंद्रवज्रा छंद, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा
छंद, ठीक, यानी इंद्र वज्रा छंद पढ़ेंगे। अब इंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या होगा, ठीक, इसका लक्षण हम पहले देखेंगे, इसका लक्षण क्या होगा इंद्र वज्रा छंद का। देखिए यह एक समवृत्त, यानी यह एक समवर्ण वृत्त छंद है, ठीक। और आगे देखिए यह एक समवर्ण वृत्त, ठीक है, यह एक समवर्णिक छंद है, मतलब समवृत्त वर्णिक छंद है, ठीक। इसके प्रत्येक, ठीक, यह एक यानी समवृत्त वर्णिक छंद है, इसमें, ठीक है, यानी इसमें ठीक है दो तगण अभी क्लियर करेंगे। यानी तगण का मतलब क्या है, गुरु गुरु लघु, ठीक। एक जगण का मतलब क्या है, लघु गुरु लघु, ठीक। जगण और अंत में दो गुरु होते हैं, दो गुरु होते हैं तथा 11 वर्णों का क्रम होता है, तथा 11 वर्णों का चरण होता है, 11 वर्णों का चरण होता है, या एक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे अभी। देखिए यह एक समवृत्त वर्णिक छंद है, मतलब सम माने तो समान, वृत्त माने तो यानी क्या, वृत्त यानी चारों चरण, ठीक। और उसके बाद इसमें दो तगण अभी बता रहे हैं इसको, एक जगण और अंत में दो गुरु होते हैं तथा 11 वर्णों का चरण होता, मतलब एक चरण में 11 वर्ण होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है यानी इंद्र वज्रा छंद होगा। तो पहले हम देखिए उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर एक और उदाहरण से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक उदाहरण है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, ठीक। उसके बाद ठीक है, भाता मुझे सो, ठीक, भाता मुझे सो नौ मित्र साहेब, मुझे नौ, ठीक है, मित्र सा है, भाता मुझे नौ मित्र सा है। उसके बाद देखूं उसे मैं नित नेम से ही, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, ठीक। उसके बाद फिर क्या, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, मानो मिला मित्र मुझे क्या है, पुराना। अब देखिए ये तो हो गया क्या, उदाहरण।
अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले हम वर्ण ही क्लियर कर लेते हैं, मात्रा और जगण भी क्लियर करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कितने वर्ण आना चाहिए, 11 वर्ण आना चाहिए। इसमें कितने वर्ण आना चाहिए, 11 वर्ण आना चाहिए। यहाँ पर भी कितना है, 11 वर्ण आना चाहिए। यहाँ पर भी यानी क्या, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होना चाहिए। गिन लेते हैं, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्लियर हो गया, 11 वर्ण हो गया। अब साथ में मात्रा भी लगा करके क्लियर कर लेते हैं। ठीक, मात्रा भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं है, यहाँ पर हो जाएगा गुरु, जो है गुरु, लघु, फिर गुरु, ठीक है, फिर गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि पहले दो यानी क्या, पहले 2 तगण, फिर 1 जगण और अंत में 2 गुरु होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 का हम जोड़ा बना लेते हैं, 3 मात्राओं का, 3 मात्राओं का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या, पहला देखिए हमने क्या बताया है, तगड़ में पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु। तो यहाँ पर ये क्या, पहला गुरु आया, दूसरा गुरु आया, अंतिम लघु आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तगड़। ये हो गया क्या, तगड़। अब पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा आया, तो ये भी क्या हो गया, तगण हो गया। ठीक, ये क्या है, रगण है, यानी यहाँ जगण है। यानी जगण का मतलब क्या है, जगण, जगण के लिए सूत्र क्या निकलेगा, जभान आएगा जगण के लिए। अब जभान में क्या है, लघु, गुरु और गुरु। ठीक, जगण में। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला लघु, ठीक, पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु। तो यहाँ पर वही है, पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा, तो ये हो जाएगा क्या, जगण हो गया। ठीक, और अंत में 2 गुरु आना चाहिए, 2 गुरु आए हैं। ठीक, और अंत में क्या है, 2 गुरु हैं। ठीक, यहाँ पर भी 2 गुरु हैं, यहाँ पर देखिए 2 गुरु हैं। ठीक, 11 वर्ण। ठीक है, यानी पहले चरण में 11 वर्ण, मतलब क्या, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण भी होना चाहिए, 2 तगण होना चाहिए, 1 जगण होना चाहिए और अंत में 1 गुरु होना चाहिए, जो यानी ये क्या क्लियर हो गया। उसके बाद गुरु, गुरु और फिर लघु, ये क्या है, गुरु, लघु और ये लघु। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, लघु। उसके बाद ये क्या, गुरु, ये लघु, गुरु और ये गुरु। अब इसको भी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्लियर करना है, तो यहाँ पर भी हम क्लियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ होना चाहिए, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है, भाता मुझे सो, यानी यहाँ पर एक छूट गया था, सो 9। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका क्या है, गुरु हो जाएगा और ये लघु और ये लघु। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे और ये 3 का। अब ये क्या हो गया, पहला गुरु और दूसरा लघु और तीसरा, तो ये हो जाएगा क्या, तगण। ठीक, ये भी तगण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जगण हो गया। ठीक, और अंत में 2 गुरु, ये भी क्लियर है। उसके बाद देखूं, ये गुरु और ये लघु, ये क्या हो जाएगा, तगण हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये गुरु और ये लघु। ठीक, तो ये भी तगण हो गया। ठीक, ये भी तगण है और ये भी तगण है। ठीक, उसके बाद ये लघु और यहाँ पर क्या, गुरु, ये लघु, तो ये हो जाएगा क्या, जगण, ये जगण और ये से और ये से, क्या ये अंत में 2 गुरु हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मानो यहाँ पर क्या है, ये गुरु और ये लघु, गुरु लघु और ये क्या, लघु गुरु गुरु, ये 2 क्या, हम इसको मिलान कर लीजिए, 3 का जोड़ा बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, तगण हो गया और ये क्या हो गया, ये भी तगण हो गया। ठीक, और ये क्या है, ये हो गया जगण और अंत में 2 गुरु आ ही गए हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुरु हैं। ठीक, गुरु 2 हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है
उदाहरण भी क्या है हमारा क्लियर है। और प्रत्येक वर्ण में क्या, प्रत्येक में यानी क्या है 11 वर्ण भी आए हैं। अब इसका स्पष्टीकरण हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण क्या होगा उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसका स्पष्टीकरण होगा, यह एक समवर्णिक छंद है, यानी यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु। ठीक है, 2 गुरु होने चाहिए जो उपर्युक्त उदाहरण में दृष्टव्य है। ठीक, दृष्टव्य है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है इंद्रवज्रा छंद क्लियर हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम पहले रिपीट कर लेंगे तो इसको, ठीक है। अब देखिए आज हम पढ़ रहे हैं क्या, वर्णिक छंद में पढ़ रहे हैं इंद्रवज्रा छंद। ठीक है, वर्णिक छंद में हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णिक छंद में पढ़ रहे हैं इंद्रवज्रा छंद। ठीक, इसका लक्षण क्या है, यह एक समवृत्त वर्णिक छंद है। इसमें 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं तथा 11 वर्णों का चरण होता है। मतलब यानी तथा क्या है, 11 वर्णों का चरण, मतलब एक चरण में 11 वर्ण होना निश्चित है। ठीक, अब देखिए अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे उदाहरण क्या, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नो मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तगण जगण 2 गुरु आया, दूसरी पंक्ति में तगण आया, फिर पहले तगण, फिर तगण, उसके बाद जगण और फिर अंत में गुरु, 2 गुरु आए। फिर पहला यानी क्या, तीसरे चरण में तगण आया, फिर तगण आया, उसके बाद जगण आया, फिर अंत में 2 गुरु आया। फिर क्या, तगण आया, जगण आया और 2 गुरु आया। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लियर हो गया। ठीक, और आज हमने आपको अपने इस क्लास में वर्णिक छंद का पहला छंद इंद्रवज्रा छंद पढ़ाया है। और यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। ठीक है।